जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो AINPSEF के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन है, मनजीत सिंह जी पटेल है। इन्होंने क्या है कि जो हमारे देश के जो लेबर मिनिस्टर हैं और DOPT के जो सेक्रेटरी है उनसे हाल ही में मुलाकात की थी। ये न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही चुकी होगी क्योंकि ये 8-10 दिन पहले की ये न्यूज़ है। ठीक है, उनमें उन्होंने क्या है कुछ सुझाव दिए हैं। ठीक है, सेक्रेटरी साहब से मिलके, DOPT के सेक्रेटरी साहब से मिलके उन्होंने क्या है कि NPS एम्प्लॉय को ओल्ड पेंशन स्कीम में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इस संबंध में उन्होंने एक विस्तृत यानी एक प्लान समझाया है। उन लोगों का कहना था कि भाई आप JCM के थ्रू है जो ये सुझाव हमें क्यों नहीं भेजते हो, आप JCM के थ्रू भिजवाइए। अब इसमें एक थोड़ा सा अड़ंगा है कि मनजीत सिंह पटेल जी हो गए, देश विजय कुमार देशबंधु जी हो गए, ये क्या है कि सभी यानी कि JCM के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, और जो जितने भी JCM के अंदर जो यानी यूनियनों के अध्यक्ष हैं जिनको JCM में शामिल किया गया है, उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार से पुख्ता तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आवाज नहीं उठाई और ना ही गवर्नमेंट के समक्ष है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए यानी कि दबाव बनाया, सुझाव रखे। जब से ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग उठी है वो लोग कौन है, वो मनजीत सिंह पटेल जी हैं, विजय कुमार देशबंधु जी है। इनके अलावा जितने भी और JCM के अंदर जो लीडर शामिल हैं वो सभी के सभी क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन हम बात क्या करेंगे कि जो सुझाव मनजीत सिंह पटेल जी ने गवर्नमेंट के समक्ष रखे हैं, उनका कहना यह भी था कि भाई गवर्नमेंट के जो लोग हैं, लेबर मिनिस्टर से लेकर के सेक्रेटरी साहब, वो क्या है कि सकारात्मक यानी कि दिखाई दिए इस पहलू को लेकर के, और शायद है आप लोगों की बात है जो कुछ दिनों में मानी जा सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, हमें ये बात करेंगे कि भाई NPS से ओल्ड पेंशन स्कीम में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके पश्चात हम देखेंगे कि शेयर मार्केट के कारण हमारा पैसा है जो NPS का किस प्रकार से डूब रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि NPS टू OPS में बिना किसी चेंज किए हुए गवर्नमेंट है जो किस प्रकार से यानी शिफ्ट कर सकती है सभी एम्प्लॉयज को। देखो क्या होता है, मैंने एक साल पहले एक वीडियो डाला हुआ है कि रिटायरमेंट से पहले अगर NPS एम्प्लॉय की यदि डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो सेवानिवृत्ति जाता है, तो उस कंडीशन में उसको किस प्रकार से पेंशन का फायदा दिया जाएगा। अगर यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर चैनल पर विजिट करें और उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद में आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उस केस में क्या होता था, यानी किसी NPS सब्सक्राइबर की यदि डेथ हो जाती थी, ठीक है, डेथ केस में या फिर डिसेबिलिटी, ठीक है, या इनवेलिडेशन, ठीक है, इन तीनों केसों के अंदर क्या होता था कि गवर्नमेंट है जो क्या करती थी कि जो 10% एम्प्लॉय का जो जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, कंट्रीब्यूशन, वो तो क्या है कि एम्प्लॉय की नॉमिनी को वापस कर देती थी। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ जो 14% है वो गवर्नमेंट क्या करती थी, बाकी 14% का वापस किसको कर देती थी, डिपॉजिटरी फर्म को कर देती थी। ठीक है, और जो ये 14% जो बचा है इसको गवर्नमेंट क्या करती, अपने पास रख लेती थी। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय का था यानी विद रिटर्न, उसको क्या है कि वापस कर दिया जाता था उसकी नॉमिनी को। अगर डिसेबिलिटी का केस है तो किसको कर दिया जाता था, एम्प्लॉय को। ठीक, 14% से इसको क्या है कि उस एम्प्लॉय को लास्ट बेसिक का 50% पेंशन है जो किसको दिया जाता था, एम्प्लॉय को दिया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि यानी जो लाभ, देखो यहां पर समझने की बात यह है कि जैसे डेथ केस, ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी या इनवैलिडेशन, इन तीनों केसेज में यानी कि NPS एम्प्लॉय को किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो जिस आधार पर डेथ केस में अगर NPS एम्प्लॉय को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया जा सकता है बिना कुछ NPS में चेंज किए हुए, कैसे सर, कि ना तो डिपॉजिटरी फर्म आपको चेंज करनी है, ठीक है, ना ही आपका कंट्रीब्यूशन है 14%
वो कम ज्यादा करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और ना ही कर्मचारी का जो 10% पैसा है, इसमें कर्मचारी का 10% पैसा भी क्या है कि कर्मचारी को वापस मिल सकता है। किस केस के तहत, यानी इस प्रकार से, यानी डेथ, डिसेबिलिटी और इनवैलिडेशन का जो रूल आया था 2021 में, उसके तहत एनपीएस या ओपीएस में जाने का जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करके सभी कर्मचारियों को क्या दी जा सकती है, ओल्ड पेंशन स्कीम है जो दी जा सकती है, ठीक है। साथ में ही मनजीत सिंह पटेल जी ने यह भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि भाई आप एक बार कर्मचारी एक मौका देकर देखो कि भाई एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस, आप इन तीनों में से कौन सी पेंशन स्कीम है जो चुनना चाहते हो, ठीक है। जिस कर्मचारी को जो पेंशन स्कीम अच्छी लगेगी, मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी को जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कटता है तो उसको एनपीएस फंड ज्यादा होगा तो वो एनपीएस सेलेक्ट कर लेगा। जो छोटे कर्मचारी हैं वो अपना ओल्ड पेंशन स्कीम ले लेगा, ठीक है। जिसको ज्यादा ही फायदा चाहिए तो वो अपना यूपीएस सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रयास किया, सुझाव देने की कोशिश की कि एनपीएस से ओपीएस में जाना कोई ज्यादा बड़ा इशू है नहीं गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो बिना किसी डिपॉजिटरी फर्म के, यानी बिना चेंज किए हुए, आप क्या कर सकते हैं कि एनपीएस से ही ओल्ड पेंशन स्कीम में सभी कर्मचारियों को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि यानी कि एनपीएस से ओपीएस के अंदर किस प्रकार से शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा और रीजन और है इसमें एनपीएस से ओपीएस की जो अभी मांग है जो ज्यादा कर्मचारी इसलिए कर रहे हैं कि अभी शेयर मार्केट में यानी इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है कि पिछले 25 साल से, यानी कि 25 साल में इससे पहले कभी इतनी गिरावट शेयर मार्केट में नहीं आई थी। लगातार 6 महीने से शेयर मार्केट है जो डाउन चल रहा है। जिन कंपनीज का शेयर मान लो उदाहरण के लिए यानी उदाहरण के लिए 100 रुपए था, वो घट करके अब उसकी वैल्यूएशन 50-60 रुपए रह गई है, ठीक है। इतनी ज्यादा गिरावट आ गई अभी शेयर मार्केट के अंदर। अब बड़ी से बड़ी कंपनियों को देख लो, आप टाटा की टाटा एलएक्सआई को देख लो, ठीक है। उसके अलावा मानी हुई कंपनियां मैं बता रहा हूं, टाटा मोटर्स को देख लो, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें एशियन पेंट को देख लो, ठीक। यानी ऐसी कोई बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं है। रिलायंस को देख लो आप, यानी हमारे शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनीज में भी 30 से 40% तक की गिरावट है जो मार्केट यानी कि उसकी वैल्यूएशन के अंदर आ चुकी है। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चिंता सताने लगी है कि जब भाई इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर इतने यानी कि तेजी से गिर रहे हैं तो हमारे एनपीएस अमाउंट का क्या होगा। देखो होता क्या है एनपीएस के अंदर, मान लो कि कोई कर्मचारी इस टाइम पर अगर कोई मान लेते हैं कि वीआरएस लेना चाहेगा तो जो, या फिर रिटायरमेंट जा रहा है एनपीएस के तहत, तो उसका जो 100 रुपया था, अगर वो गिरावट के समय में अगर उसका रिटायरमेंट का यानी उम्र हो गया है तो वो 100 रुपया घट करके अब कितना रह गया, 60 रुपया रह गया है। तो इसको कितने 40 रुपए का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। 40 रुपए का सीधा सीधा नुकसान है जो अभी फिलहाल की मार्केट कंडीशन के हिसाब से किसको हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो रहा है। यदि मार्केट हाई रहता, अगर यही एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट जा रहा है और मार्केट हाई रहता तो इसका जो 100 रुपया है वो 120 रुपया हो गया होता, ठीक है। तो इस प्रकार से एनपीएस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि जो कर्मचारी है जो रिटायरमेंट जाने वाला है उसको कितना पेंशन मिल सकता है और कितना अमाउंट है उसको लमसम के तौर पर मिलेगा। ये पूरी तरीके से अनिश्चित है और ये क्या है, पूरा का पूरा है जो जोखिम से भरा हुआ यानी कि पेंशन स्कीम है ये एनपीएस, ठीक है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी हैं जो अब बराबर ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि हमें जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। हमें एनपीएस पर विश्वास नहीं रहा गिरते हुए मार्केट को देखकर। जो एनपीएस के अंदर जो लोगों का पैसा है जो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डाउन चला गया, ठीक है। तो आपने इस प्रकार देखा इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से एनपीएस से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर यानी कि कर्मचारियों को शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक और नई खुशखबरी लेकर के आऊंगा, तो मैं जल्दी शायद कल या परसों में वो वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।